अगर पत्नी पति से सुंदर और ज्यादा पैसा कमाने वाली हो, हाँ, फिर कैसा रिश्ता होता है? उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इंडिपेंडेंट औरतें जो होती हैं उनके साथ शादी चलाना थोड़ा टफ होता है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के साथ। मे बी हो सकता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप खुददार लड़की, सच्ची लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की लड़के के ईगो को ठेस पहुंचाती है। थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं सब खुद कर सकती हूँ। तो मैं वो लड़की थोड़ी हूँ मैंने आपके पैसे देख के शादी कर ली, नहीं हूं ना, मुझे जरूरत नहीं है। क्या देख के शादी की मैंने आपसे? क्या आप मुझे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, समर्पण देंगे, इज्जत देंगे? और लड़की को चाहिए क्या होता है? जो सही लड़की होगी, अच्छी लड़की होगी, वो सामने कुछ नहीं देखती, वो ये देखती है ये लड़का मुझे रिस्पेक्ट कितनी देगा आगे से। और मुझे तो चाहिए कि मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है यही होना चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो बेसिक है, फिर इसमें दिक्कत क्यों होती है मर्दों को? ये तो बहुत बेसिक चीज है। हाँ, क्योंकि वो ये समझते नहीं ना कि चाहिए क्या। वो इसी झोल में रह जाते हैं कि इसको पैसे का घमंड होगा, इसको हुस्न का घमंड है, इसको इस चीज का घमंड है, इसको उस चीज का घमंड है। पर घमंड तो तुम्हें है। बढ़िया सवाल याद आया मुझे। अगर पत्नी पति से सुंदर और ज्यादा पैसा कमाने वाली हो, हाँ, फिर कैसा रिश्ता होता है? उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पत्नी ज्यादा सुंदर हो और ज्यादा पैसा कमाने वाली हो फिर और ज्यादा फेमस हो, फिर भी तो ईगो को ही ठेस पहुंचाएगा। और मुझे लगता है कि लड़का शायद फिर उस टाइम पे थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो सुंदर भी है, ठीक है, तो पैसा भी कमा लेती है। तो वो रिश्ता चलाना ना लड़की के ऊपर भी डिपेंड होता है, लड़की के ऊपर थोड़ी होता है। लड़की सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है और कुछ नहीं चाहती। तो मतलब आपके पति में एक्स्ट्रा टैलेंट है, तभी पत्नी सुंदर है, सब कुछ है, फिर भी तौलिया उठवा ले रहा है वो रोज 2 घंटे दौड़ा के बुलवा ले रहा है। अभी नहीं उठा रहे ना अभी तो नहीं ना, अभी तो मैं मना कर देती हूँ। मैं ठीक है, आप खुद ले लो। ये सच है। किस्सा पढ़ रहा था मैं कि राजस्थान में कहीं आप गए थे शो करने और मेकअप करने को नहीं दिया गया था, तबेले में गए थे। हाँ, सच है? हाँ, उन्होंने कमरा नहीं दिया हमें। बेइज्जती लगी थी इस टाइम? नहीं, बेइज्जती नहीं लगी, अरे बुरा फिर लगा। भी वही मतलब उसी को कह रहा हूं मैं। हाँ, बहुत बुरा लगा। नहीं, बेइज्जती तो क्या ही महसूस करेंगे, कलाकार बहुत बदतमीज होते हैं, कलाकारों को बेइज्जती नहीं लगती। कहाँ लगती है? आपको लगती है हमें बेइज्जती लगेगी? आप कुछ भी बोलो, मुझे बेइज्जती फील ही नहीं होगी। फिर भी मतलब ये डिसरिस्पेक्ट नहीं था कि आप गए कहीं परफॉर्म करने? नहीं, मुझे बस ये बुरा लगा कि हम इतने बुरे थोड़ी हैं कि हमें कमरा नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? नहीं सच है, तबेले में जाके किया था आपने? हाँ, हमने भैंसों के बीच में खाट लगाई और वहीं बैठ के मेकअप कर लिया। फिर बाद में उसी गांव में? पर मुझे रोना आया उस दिन, बहुत बुरा लगा। मैं रोई सच में, रोते रोते। और वो मैंने दिल से नहीं किया, काम तो हमने किया पर मैंने वो दिल से नहीं किया। एवे मैं मुंह लटका के काम कर रही थी उस दिन, क्योंकि बहुत बुरा लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ बुरा काम नहीं कर रहे। फिर जब सॉलिड बॉडी हिट हुआ, उसके बाद उसी गांव में परफॉर्मेंस के लिए वापस से आया। मैं 2 घंटे लेट पहुंची और कोई 15-20 मिनट तक जो पब्लिक ने खड़े होकर तालियां बजाई है, रुकी ही नहीं। और जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था यार उसी गांव में जाना है। ऐसे ही लोग हैं, मतलब आप कभी कभी बना लेते हो, जैसे उस टाइम पे चलता रहता है ना, धारणा बन जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा, उस घर से ऐसा ट्रीटमेंट मिला था तो पूरा गांव ही ऐसा है, वो हो गया था दिमाग में। पर क्या प्रिस्क्रिप्शन बदला उन्होंने मेरा, मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने पहली बार अपने लिए स्टैंडिंग ओवेशन देखा था। मैं भी तो पागल ही हो जाऊंगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जो 15-20 मिनट तक उन सब पूरी पब्लिक खड़ी थी, तालियां पे तालियां बज रही है, तालियों पे तालियां बज रही है। और मैं ये सोच रही हूँ मैंने क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों तालियां बज रही हैं, क्या हो रहा है ये। कभी दिमाग खराब हुआ सफलता से? नहीं, आज भी नहीं होता, और आगे मुझे और भी सफल होना, मेरा दिमाग खराब कभी नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब नहीं हो सकता।